जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी ओर से होली और धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा पुलिस में 10,000 पदों की यहाँ पे और घोषणा की गई है कि पुलिस में 10,000 पदों की यहाँ पे भर्ती की जाएगी। क्या है वो खबर, और लगभग कब तक आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और कब तक इसकी एग्जाम वगैरह आयोजित हो सकती है, इन सब पे अपन चर्चा करने वाले हैं। और जो साथी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी पुलिस से संबंधित जो भी न्यूज़ है समय समय पर यहाँ पे मिलती रहे। देखो दोस्तों, सबसे पहले पुलिस मुख्यालय के द्वारा आपको बताया गया था कि 6500 पदों की यहाँ पे हमें जो स्वीकृति है वो मिल चुकी है और हम इसका जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन बीच में एक अड़चन आ रही थी कि आपकी राजस्थान पुलिस की जो पिछली भर्ती अभी संपन्न हुई है 2023 में, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है, तो उसकी वेटिंग लिस्ट अभी रिसेंट में चल रही है। कई जगह से वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी हो रही है। तो क्योंकि दोस्तों जब नई भर्ती आती है तो वेटिंग का जो सिस्टम है ऑटोमेटिक समय यहाँ पे समाप्त हो जाता है, और जैसे ही रिव्यू कमेटी के द्वारा आपके जो रिक्त पद थे उनका रिव्यू करके जो रिव्यू सूचियां यहाँ पे जारी की गई है वापस से, और अमूमन अब कुछ जगह की यहाँ पे वेटिंग लिस्ट यहाँ पे शेष है। जैसे ही ये वेटिंग लिस्ट का सिलसिला यहाँ पे समाप्त होगा, जो रिक्त पद हैं उनको भर दिया जाएगा, तो उसके तुरंत बाद में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। अब सवाल यह है कि सर हमारे जो 6500 पदों पे यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होगा या 10,000 पे होगा। देखो दोस्तों, कई बार होता क्या है, अमूमन सरकार भर्तियों की यहाँ पे घोषणा करती है, लेकिन आपको इस चीज को मानना होगा कि वो जितनी घोषणा करती है उतने पदों पे यहाँ पे कभी भी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी नहीं होता है। वो टुकड़ों में यहाँ पे भर्ती करवाते हैं। अब देखो सरकार का क्या डिसीजन रहता है यहाँ पे, क्योंकि 6500 पदों की ऑलरेडी यहाँ पे स्वीकृति आ चुकी है, उसमें आपके जिला पुलिस के पद भी हैं और आरएससी के पद भी हैं। अगर 6500 पदों से ज्यादा ही भर्ती यहाँ पे आती है या नोटिफिकेशन जारी होता है तो आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पे गुड न्यूज होगी। अब इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अब ज्यादा इन चीजों पे गौर नहीं करना है कि सर भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब तक भर्ती आ जाएगी, या कब इसकी एग्जाम हो जाएगी, पहले एग्जाम होगा या फिजिकल होगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं अभी सीईटी का रिजल्ट भी आपका जो जारी हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि इतने कैंडिडेट का यहाँ पे फिजिकल करवाना पॉसिबल होगा पुलिस विभाग के द्वारा। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम यहाँ पे आयोजित होनी चाहिए, और ये सारी चीजें अभी तक विभाग के द्वारा क्लियर नहीं की गई है। बाद में जब नोटिफिकेशन जारी होगा ये सब चीजें आपको और हमें यहाँ पे साथ ही पता लगेगी, लेकिन संभावना यही बन रही है कि आपकी यहाँ पे एग्जाम यहाँ पे आयोजित होगी। तो इन चीजों में आपको दिमाग नहीं लगाना है, ना तो ये चीजें आपके बस में है ना मेरे बस में है। जो विभाग जैसे करवाएगा वैसे आपको करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो आप कर सकते हैं वो है आपकी एग्जाम की तैयारी। आपको अभी से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। अब ये नहीं सोचना कि ये भर्ती आपकी 1 पद की है या 1000 पद की है या 10,000 पद की है। इन चीजों पे आपको अब गौर नहीं करना है, क्योंकि पिछली भर्ती में कोई कमी रह गई है तो ये चीज आपको दोबारा से देखने को नहीं मिले। आप वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक गया, आधे से रुक गया। अब नेक्स्ट भर्ती में आपके पास में इस प्रकार के कोई एक्सक्यूज यहाँ पे नहीं होने चाहिए, और आपकी जो तैयारी है उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए अब कि आप कह सको कि हाँ मेरा सिलेक्शन अब की बार श्योर है। और इतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे भर्ती आ रही है तो ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। और मैं हमेशा बार बार मैं आपको एक ही बात बोलता हूं कि तैयारी होती है वो वैकेंसी आने से पहले तक दोस्तों तैयारी होती है, क्योंकि वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में फिर तमाम प्रकार की चीजें आपके दिमाग में घूमती है। कभी क्या नोटिस आ गया, कभी क्या आ गया, कभी क्या आ गया, तो ऐसे आपकी पढ़ाई का जो डिस्टरबेंस है वो होता रहता है। तो सबसे अच्छा मौका दोस्तों यही होता है, अगर आपको लगना ही है तो जी जान से अब लग जाइए, और किसी भी प्रकार की कोई अब कमी आपकी तरफ से नहीं रहनी चाहिए। आपने पेपर भी देख लिया होगा, पिछले राजस्थान के जितने भी पेपर हुए हैं उनको भी आपने देखा होगा कि राजस्थान पुलिस का पेपर किस हिसाब से सेट होता है। अगर आपको सिलेक्शन ही लेना है तो आपको उस सब्जेक्ट में माहिर यहाँ पे होना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए ये मत सोचो कि मैं वो मॉडल पेपर ले लूँ वो ले लूँ, आपको टॉपिक का पूरा यानी कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट अजप्शन है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है, तो इस प्रकार के सवाल है।
कथन निष्कर्ष वाले जो नॉन वर्बल आपकी रीजनिंग है उसमें आप यहाँ पे फंस जाते हैं और सही सही से आपको आइडिया नहीं लग पाता, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होते हैं। तो उन चीजों पे आप अभी से काम कीजिए, ये मत सोचो कि जब भर्ती आएगी उसके बाद में मैं तैयारी कर लूंगा। और अब राजस्थान में इस टाइम पे भर्तियों की बहुत भरमार है, तो आप अपना टारगेट फिक्स करिए कि मुझे इस वैकेंसी की तैयारी करनी है। अब आपको यह नहीं सोचना है कि यार ये दूसरी वैकेंसी है, इसमें तो केवल 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, इसमें 1 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, तो मैं तैयारी कर लूंगा इसकी भी। हाँ, अगर आपके पास में समय है, लगभग 70-80% अगर सिलेबस समान है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये 2025 जाने मत देना किसी भी हालत में, अगर आप सीरियस होकर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो। और जब से आपकी राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन जारी होगा, लास्ट आपकी ज्वाइनिंग तक मैं आपके साथ में रहूंगा। जो भी आपको जहाँ पे दिक्कत होगी, वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोचिंग कर रखी है तो फिर आप अपना पूरा फोकस अब यहाँ पे सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि अब विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच जारी होंगे। वो बैच, फलाना बैच, ढीकना बैच, ये बैच सारे चलेंगे। तो इन बैचों के चक्कर में तो आपको पढ़ना नहीं है। अगर आपको सीरियस यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए, तो आप अपने या तो रूम पे रह के या घर रह के या लाइब्रेरी में रह के, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वहां पे अपनी तैयारी पे फोकस करो पूरा, और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करो। और जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप इनसे बचो। अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है, रीजनिंग के कोई टॉपिक आपके नहीं आ रहे हैं, आपको कि किस किस अब कि जैसे मान लो कि अब मैं इस टॉपिक में फंस रहा हूं, तो केवल पर्टिकुलर आप वही टॉपिक देंगे, तभी आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। और दूसरी बात है, आपकी जो मॉडल पेपर है, ज्यादा से ज्यादा आपको मॉडल पेपर हल करने हैं, क्योंकि अपनी तैयारियों को यहाँ पे जरूर जांचना चाहिए कि मेरी तैयारी कहाँ है, मेरी वीकनेस कौन सी है, मुझे कहाँ काम करने की आवश्यकता है। तो इन चीजों पे भी आपको पूरा फोकस करना होगा। और दोस्तों, इतनी बड़ी भर्ती राजस्थान पुलिस की 2018 के बाद में अब आएगी, अगर 6500 या 6000 प्लस यहाँ पे भर्ती आती है। और इसी के साथ में जो मल्टीपल आपके पास में ऑप्शन है, वो है दिल्ली पुलिस का, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी 5-5.5 हजार रिक्त पदों की यहाँ पे घोषणा यहाँ पे हुई है अभी। जो एक आरटीआई लगाई गई थी, उसमें पता चला है कि कितने यहाँ पे रिक्त पद हैं। तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं साथ में। अगर आप वर्दी ही पहनना चाहते हैं, तो दोस्तों बहुत सुनहरा आपके पास में मौका है इस 2025 में। अगर आप जी जान लगा के मेहनत करेंगे, तो जरूर यहाँ पे आप सफल होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।